गर्ल्स हॉस्टल है उसको लेकर कि वहां पर एक जिस तरह से छात्र के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है उसको लेकर भी है जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को बोलना चाहिए था। प्रशांत किशोर जिस तरीके से सामने आए इन सारी चीजों को लेकर, तेज प्रताप को ही देख लीजिए, तेज प्रताप जो जो है वो कहीं ना कहीं जो है इस तरह की घटनाएं आती है उस पर वो बोलते हुए नजर आते हैं, सरकार को भी घेरने का काम करते हैं, लेकिन सत्ता में लाने का काम कर रहे थे वो विपक्ष की भूमिका में भी नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे जनता के बीच एक गलत मैसेज आता है जिसको तेजस्वी जी को जो है वो कहीं ना कहीं सुधारना चाहिए। यादव क्यों नहीं पहुंचे, आखिर क्या वजह रही कि एक बड़े भाई जब छोटे भाई के पास जाता है निमंत्रण लेकर, लेकिन इसके बाद जो है छोटा भाई जो है स्वीकार नहीं करता, तो उन्हीं आचार्य कहीं ना कहीं अभी भी जो है वो तेजस्वी यादव और संजय यादव पे हमलावर है। तेज प्रताप यादव जो है गाना को सुनते हैं और सुनने के बाद जिस तरह का उनका उस समय का रिएक्शन रहता है, जिस तरह से वो वहां पर रोकने का काम करते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं ये गाना नहीं बजेगा, भगवान वाला गाना बजाओ। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं द पब्लिक क्रांति। आज हम आपके साथ कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जिससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बिहार में शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, जिसको बीच में ही छोड़ तेजस्वी यादव विदेश चले गए थे। सत्ता पक्ष के सवालों के घेरे में घेर चुके थे तेजस्वी यादव और लगभग एक महीने के बाद तेजस्वी यादव जो है विदेश से वापस बिहार लौट चुके हैं। मीडिया के सामने तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो 100 दिन तक चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे और सरकार के जो भी नीति और उनका काम होगा उसको देखेंगे। अब मीडिया के सामने कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जो तेजस्वी यादव जो है अपने नेताओं और कुछ सांसदों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसी कुछ मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है आनंद। तो चलिए हम उनसे कुछ बात करेंगे। तो तेजस्वी यादव जो है शीतकालीन सत्र शुरू होने के जस्ट बाद ही तेजस्वी यादव बीच में ही छोड़ चले गए थे विदेश। वापस लौटे तो मीडिया के सामने उन्होंने कहा है कि 100 दिन तक वो चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव होता है, चुनाव के दौरान जो है वो सभी पार्टियां जो है वो तरह तरह से भ्रमण करती है, प्रचार करती है, उसके बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट में एनडीए को बहुमत मिलता है, एनडीए सरकार बनाती है। तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी के जो है वो 25 सीटें आती है, जिसके बाद जो है वो सब कुछ जो है वो क्लियर होता है। जिसके बाद शीतकालीन सत्र शुरू हो जाता है। शीतकालीन सत्र शुरू होते ही जो है एक दो दिन साथ शीतकालीन सत्र में तेजस्वी जी मौजूद रहते हैं, उसके बाद वो विदेश चले जाते हैं। इसके बाद लगातार जो है वो सत्ता पक्ष उन पर हमलावर थी, लगातार उनको घेरने का काम कर रही थी, लगातार जो है वो कर रही थी कि तेजस्वी यादव जो है वो जनता के बीच नहीं रह रहे हैं। जब जनता के सवाल को उनको मंच मिला तो मंच छोड़कर वापस चले जा रहे हैं और तरह तरह के जो एनडीए समर्थक थे वो भी तो लगातार तेजस्वी यादव पे हमलावर थे। लेकिन इसके बाद जो है तेजस्वी यादव विदेश से वापस लौटते हैं, बिहार आते हैं। बिहार में जब मीडिया वाले उनके सामने जो है वो जाते हैं जब, तो वो कैमरा के सामने ये कहते हुए नजर आते हैं कि 100 दिन तक वो चुप रहेंगे, 100 दिन के बाद जो है वो कुछ वो बोलते हुए नजर आएंगे, जो भी सरकार का निर्णय गलत होगा उसको सामने रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई 100 दिन तक ना बोलने की क्या ऐसी मजबूरी है कि तेजस्वी यादव ने यह सोचा है कि 100 दिन तक वो नहीं बोलेंगे। कुछ खबरें सामने निकल कर आई थी जिसमें ये भी आया था कि वहां से जो लैंड फॉर जॉब मामले में जो केस चल रहा था उसको लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू परिवार पे जिस तरह से जो है वो खतरा मंडरा रहा था, जिस तरह से लालू यादव जो है वो इन सारी मुद्दों पर जो है वो घिर चुके थे, लगातार जो है वो फिर से एक बार सत्ता पक्ष जो है वो हमलावर थी, क्योंकि आरोप जो है वो सिद्ध कर दिया गया था लगभग 41 लोगों के ये 41 लोगों पर। तो कहीं ना कहीं इन सारे मामलों को लेकर जो है वो लगातार सत्ता पक्ष एक बार फिर से हमलावर हो गई। लेकिन अभी की जो तस्वीरें सामने आई है जिसमें तेजस्वी यादव अपनी सांसद के साथ, विधायक के साथ एक समीक्षा बैठक करते नजर आते हैं, जिसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब ये समझने वाली बात है कि भाई आप समीक्षा जो बैठक कर रहे हैं वो विधायक के साथ, सांसद के साथ इतने दिनों तक कहाँ थे कि इतना दिन जो है वो आपको ये करना पड़ा, बैक लेना पड़ा, आप विदेश चले गए। इन 3 दिन में जो है वो बिहार में कई तरह की घटनाएं सामने निकल कर आई, कई तरह की चीजें सामने निकल कर आई, जिसको लेकर विपक्ष को जो है वो बोलना चाहिए था। अभी हाल फिलहाल में घटना सामने निकल कर आई है गर्ल्स हॉस्टल में, जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है उसको लेकर कि वहां पर एक जिस तरह से छात्र के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है और उसकी जो है वो मौत हो जाती है, उसको लेकर भी है जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को बोलना चाहिए था। प्रशांत किशोर जिस तरीके से सामने आए इन सारी चीजों को लेकर, या फिर तेज प्रताप को ही देख लीजिए, तेज प्रताप जो है वो कहीं ना कहीं जो इस तरह की घटनाएं आती है उस पर वो बोलते हुए नजर आते हैं, सरकार को भी घेरने का काम करते हैं। लेकिन इन सारी मुद्दों पर जो है वो तेजस्वी यादव को घेरना चाहिए था, तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए था, क्योंकि तेजस्वी यादव विपक्ष में है और विपक्ष की भूमिका जो है वो तेजस्वी यादव को निभाना चाहिए था। जो विपक्ष की भूमिका जो है वो दूसरे पार्टी के लोग निभा रहे हैं, जो नई पार्टी है वो निभाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर तेजस्वी जी को सोचना चाहिए था, तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए था कि भाई हमको जो है बिहार की राजनीति कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं कि हम 100 दिन तक चुप रहेंगे, 100 दिन के बाद बोलेंगे, तो इसके बाद बोलेंगे, तो ये सरकार का देखेंगे, तो ये करेंगे, फलना करेंगे, चिल्ला करेंगे। ये आपको सोचने वाली बात नहीं है।
आपको हर दिन बोलना होगा अगर आपको राजनीति करना हो तो। या तो आप राजनीति कर रहे हैं तो आपको इन सारे मुद्दों पर जो है वो ध्यान देना होगा। सिर्फ फेसबुक पर ये कर देने से, पोस्ट कर देने से, या फिर ट्विटर पर ट्वीट कर देने से, या फिर मीडिया के सामने बोल देने से इससे नहीं होता है। आपको जमीन पर उतरना होगा। अभी नीतीश कुमार देख लीजिए कि चुनाव जीतने के बाद जो है वो लगातार हर जिला में जो है भ्रमण पर निकल गए हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है वो हार जीत होती रहती है, कोई हारता है कोई जीतता है भाई। पॉलिटिक्स है या फिर क्रिकेट हो, कोई भी चीज हो, उसमें हार कोई हारता है तो कोई जीतता है। लेकिन इस तरह से आप हार कर टूट जाएंगे, 100 दिन तक ना बोलने का निर्णय लेंगे, तो कहीं ना कहीं सवाल आप पे खड़ा होता है, जनता भी आपसे सवाल करेगी। एक चीज और सामने मीडिया के सामने आ रही है कि आरजेडी के नेता हैं जो लालू यादव, वो पहले जो मकर संक्रांति पर उन्होंने दही चूड़ा का भोज कर, अब उनके बाद जो है तेजस्वी यादव को उनका जो भी काम काज है सौंप दिया गया है। जो तेजस्वी यादव, तो वो जो तेजस्वी यादव को करना चाहिए वो तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। जैसे तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को भोज के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन तेजस्वी यादव जो है उनके निमंत्रण पर नहीं पहुंच पाए, नहीं गए, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि लालू जी पहले करते थे, जब आरजेडी में वो सक्रिय थे, जब आरजेडी में वो स्वस्थ थे, अभी उनकी तबीयत जो है अस्वस्थ हो गई है, जिसको लेकर वो जो है वो सक्रिय नजर नहीं आते हैं बिहार की राजनीति में या फिर कहीं भी। तो कहीं ना कहीं लालू जी उस टाइम जो है वो भोज का आयोजन करते थे, लगातार सत्ता पक्ष से हो या फिर विपक्ष से हो, जो भी लोग थे वो वहां पर आते थे, दही चूड़ा में जो है आमंत्रण करते थे, दही चूड़ा भोज खाकर जो वहां से निकलते थे। लेकिन वो चीजें जो है वो तेजस्वी जी को करना चाहिए था, वो चीजें जो है तेजस्वी यादव को करना चाहिए था। आरजेडी में हारे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि भाई आप हार गए तो आप उन सारी पुरानी चीजों को हटा दीजिएगा जो लालू जी करते थे, क्योंकि इस सब चीजों को करना चाहिए था। दही चूड़ा के भोज आयोजन होता है, उसमें कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें कहीं ना कहीं खुशियां नजर आती है। एकदम सुनना पड़ चुका है, विपक्ष जो है वो कहीं दिखा ही नहीं दे रहा है। विपक्ष का आधा काम हमको लग रहा है कि तेज प्रताप, प्रशांत किशोर, ये लोग करने का काम कर रहे हैं, तेजस्वी जी कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच एक गलत मैसेज जाता है कि भाई हम जिसको विपक्ष, जो विपक्ष में है, जिसको हम सत्ता में लाने का काम कर रहे थे, वो विपक्ष की भूमिका में भी नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे जनता के बीच एक गलत मैसेज आता है, जिसको तेजस्वी जी को जो है वो कहीं ना कहीं सुधारना चाहिए था। और एक सवाल आपने कहा कि तेज प्रताप यादव जी जो है वो लालू परिवार में भी गए, जहां से वो जो है अभी निकल चुके हैं, लालू परिवार में वो नहीं है, आरजेडी में भी नहीं है। वहां भी गए, आमंत्रण दिए तेजस्वी यादव को, लालू यादव को या फिर राबड़ी देवी को, और उसके बाद जो है वो सत्ता पक्ष में भी सबके पास गए। लेकिन वहां से खबरें सामने निकल कर आई जिसमें लालू जी पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, भोज का कार्यक्रम होता है, भोज में पहुंचते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव दिखाई नहीं देते हैं, जिसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि भाई तेजस्वी यादव क्यों नहीं पहुंचे। आखिर क्या वजह रही कि एक बड़े भाई जब छोटे भाई के पास जाता है निमंत्रण लेकर, लेकिन इसके बाद जो है छोटा भाई जो है स्वीकार नहीं करता। आखिर क्या ऐसी गलती हो गई? क्या तेज प्रताप के कारण ही जो है आप चुनाव हार गए? क्या तेज प्रताप के कारण ही जो है आप कहीं ना कहीं आपकी 25 सीट आई? इन सारी चीजों को जनता जो है वो कहीं ना कहीं सवाल कर रही है, और जनता ये कह रही है कि भाई तेजस्वी यादव को यहाँ जाना चाहिए था, ये तेजस्वी यादव ना जाकर जो है बड़ी गलती कर दी है। अच्छा, एक चीज और देखा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य जो है, जो लालू यादव की बेटी है, और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की बहन जो है, वो हमेशा जो है संजय यादव और तेजस्वी यादव पर हमलावर रह रही है। इस पर क्या कुछ बताएंगे आप? हाँ, देखिए, अब लगातार जब से वो चुनाव हारी हैं, जब से जो है वो रोहिणी आचार्य बाहर निकली, मीडिया के सामने यह कहती हुई नजर आई कि हमको जो है वो मारा गया है, पीटा गया है, बेइज्जत किया गया है, तरह तरह की जो है वो वीडियो सामने निकल कर आया था जिसमें रोती हुई नजर आई। उसके बाद लगातार जो है रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव को या फिर संजय यादव जो उनके सलाहकार है उनको घेरने का काम कर रही है। लगातार चुनाव के दौरान भी देखा गया, जब चुनाव के दौरान संजय यादव जो है वो फ्रंट सीट पे बैठ गए थे, तो वहां भी जो है वो कहीं ना कहीं उनको टारगेट करने का काम की थी रोहिणी आचार्य, और लगातार घेरने का काम कर रही है। अभी भी जो तस्वीरें सामने आई है जिसमें वो समीक्षा बैठक करते हुए ना, उसमें भी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है बिना नाम लेते हुए, कहीं ना कहीं इशारों इशारों में तेजस्वी यादव और संजय यादव को घेरने का काम किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो है आत्म मंथन करना चाहिए, समीक्षा बैठक से कुछ नहीं होने वाला है, आसपास के जो लोग हैं उन पर नजर रखना चाहिए, जो वो कैसे लोग हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर रोहिणी आचार्य कहीं ना कहीं अभी भी जो है वो तेजस्वी यादव और संजय यादव पे हमलावर है। ऐसा नहीं है कि रोहिणी आचार्य को तेजस्वी यादव से दिक्कत है, अगर सही से देखें, अगर सही चीज से राजनीति को समझे, तो कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य को संजय यादव से दिक्कत है, अगर सही चीजों को देखें तो, जिसको लेकर लगातार जो है रोहिणी आचार्य ये सारी चीजों को लेकर, और तेज प्रताप का भी बयान आता रहता है कि जयचंद जो है उनको घेर रखा है, या उनको पार्टी पर जो है वो कब्जा करना चाह रहा है, जयचंद ही हमें जो है वो आरजेडी से बाहर निकलवाया है। तो इस तरह की जो खबरें हैं जो मीडिया के सामने आते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि भाई आप तेजस्वी यादव पे कहीं ना कहीं आपकी जो बहन है वो आप पे सवाल कर रही है, यानी कि परिवार में ही जो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ये भी जनता के बीच एक गलत मैसेज जा रहा है
कि जिसके परिवार में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा हो, वो जनता के बीच जो है वो जाकर क्या करेगा, जनता के बीच जो है जा रहा है तो जनता उस पर कैसे विश्वास करेगी। कहीं ना कहीं ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मीडिया पर एक वीडियो भी है जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था तेज प्रताप यादव के द्वारा, शायद वो रखा गया था। उसमें एक भोजपुरी सिंगर आई हुई थी, कोई फीमेल सिंगर थी, जिन्होंने स्टेज पे कोई यादव को लेकर ऐसे कुछ गाना गा रही थी, जिसमें तेज प्रताप यादव जी ने उनको साफ रोकने का काम किया कि ये सब गाना यहाँ मत गाओ, भगवान वाला गाओ, देवी देवताओं वाला गाना गाओ। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो घटनाएं घटी थी, ये जो वायरल वीडियो था, उस दौरान मैं वहीं पे मौजूद था, जिस दौरान जो है तेज प्रताप यादव जो है उसको जो है वो टोकने का काम कर रहे हैं उन सिंगर को। और यही चीज जो है वो आरजेडी में जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो उस दौरान भी कई तरह के गाने बजे, जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके थे, अब उसका जिक्र करना जो है वो अच्छा नहीं होगा। जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं कि कई तरह के गाने आए, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी जो बिहार आए तो वो भी जो है इस गाने का जिक्र किए कि ऐसे ऐसे तरह तरह के गाने जो है वो बजते नजर आ रहे हैं। तो इस पर इसके बाद जो है वो तेजस्वी यादव को जब झटका लगा, जब चुनाव में उनको जीत नहीं मिली, उसके बाद तेजस्वी यादव इस पर जो है वो कुछ सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद लीगल नोटिस भी भेजते हैं। लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप यादव जो है गाना को सुनते हैं और सुनने के बाद जिस तरह का उनका उस समय का रिएक्शन रहता है, जिस तरह से वो वहां पर रोकने का काम करते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं ये गाना नहीं बजेगा, भगवान वाला गाना बजाओ, ये गाना नहीं चलेगा। यानी कि एक तरह से कहे तो वो जो जाति को लेकर गाना बज रहा था, उस जातीय रंग में जो है वो तेज प्रताप यादव नहीं चाह रहे थे कि हमारा पार्टी जो है वो किसी जातीय रंग को ले। क्योंकि अगर आप देखें तो अगर सही से आपको याद होगा तो कहीं ना कहीं आरजेडी को जो है वो कहा जाता है कि एमवाई समीकरण पे आरजेडी चलती है, एक समीकरण है उनका एमवाई समीकरण। वो चीज जो है वो तेज प्रताप यादव नहीं करना चाहते, क्योंकि एक समीकरण को लेकर, एक जाति को लेकर या फिर एक समाज को लेकर जो है वो आप राजनीति नहीं कर सकते। आपको सबका साथ चाहिए था, सबका, सब समाज का साथ चाहिए, सब जाति का साथ चाहिए, सब चीज का साथ चाहिए, हर महिला हो बुजुर्ग हो सबका साथ चाहिए था। सिर्फ आप एक पर जो है वो टारगेट करेंगे कि हमको इसका वोट चाहिए, हम जीत जाएंगे, तो ये नहीं होने वाला है। इसी को लेकर तेज प्रताप यादव का ये निर्णय जो था उस समय का, वो काफी जो है वो सराहनीय लगा। और जिस तरीके से रोकने का काम किए, उसके बाद कहीं ना कहीं उनका जो है वो कहीं ना कहीं सराहना जो है वो लगातार बिहार में हो रहा है कि भाई तेज प्रताप यादव ने अच्छा काम किया है। तो आप सबने देखा अभी जो हम लोग अभी कुछ खास मुद्दे पर चर्चा की, इस पर आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें पब्लिक क्रांति के साथ।